कहा जाता है कि हाथों की लकीरों में इंसान का नसीब लिखा होता है। हस्तरेखा विज्ञान के मुताबिक हाथों पर मौजूद लकीरें धन दौलत, आयु, मान सम्मान, नौकरी, विवाह और वैवाहिक जीवन आदि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को दर्शाती हैं। यदि इन रेखाओं को पढ़ने वाला मिल जाए तो वो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य की तमाम बातों के बारे में बता सकता है। आज यहाँ हम आपको बताएंगे मैरिज लाइन के बारे में, जिससे आपके विवाह की तमाम स्थितियों का आकलन लगाया जा सकता है। जानिए हथेली के किस हिस्से में होती है ये रेखा और क्या बयां करती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब आइए, फिर देर किस बात की, जानते हैं विवाह संबंधी कई बातें विवाह रेखा से पता चलती हैं। यह रेखा हाथ की सबसे छोटी उंगली के नीचे हथेली के बाहर से अंदर की ओर आती है। इस रेखा की स्पष्टता, लंबाई, बीच में टूटने जैसी स्थितियों से विवाह के बारे में पता चलता है। कई बार यहाँ एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं, लेकिन जो रेखा सबसे लंबी और साफ होती है वही विवाह रेखा होती है। यह रेखा यदि हृदय रेखा से बहुत पास हो तो जातक की जल्दी शादी हो जाती है। वहीं इसकी हृदय रेखा से दूरी शादी में देरी का संकेत देती है। जिन लोगों के हाथ में 2 विवाह रेखाएं हो, उनकी 2 शादियां होती हैं। विवाह रेखा जहां से शुरू हो रही हो वहां से एक और रेखा निकले तो व्यक्ति की शादी टूट जाती है और उसकी भी 2 शादियां होती हैं। जिन लोगों के हाथ में विवाह की रेखा हृदय रेखा के पास होती है, माना जाता है कि उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाएगी। अधिकतर 20 साल की उम्र के आसपास ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। जिनके हाथ में विवाह रेखा सूर्य रेखा तक जाए तो उनकी शादी बेहद अमीर घराने में होती है। विवाह रेखा सीधी जाने की बजाय नीचे की ओर झुक जाए तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में परेशानियां आती हैं। हस्तरेखा विज्ञान को ज्योतिष शास्त्र का ही हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि हाथों पर बनी रेखाओं में इंसान की किस्मत होती है और इसे पढ़कर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी तमाम बातों को जाना जा सकता है। कनिष्ठा उंगली यानी हाथ की सबसे छोटी उंगली के सबसे नीचे वाले हिस्से को बुध का स्थान माना जाता है। इस हिस्से पर हथेली के बाहर की ओर से जो रेखा आती है उसे विवाह की रेखा यानी मैरिज लाइन माना जाता है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती है, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी उतना ही बेहतर होता है। कई बार इस स्थान पर एक से अधिक रेखाएं होती हैं। इनका मतलब व्यक्ति के प्रेम प्रसंग से लिया जाता है। जो रेखा सबसे लंबी और साफ होती है उसे विवाह रेखा माना जाता है। यदि विवाह की रेखा शुरुआत में ही 2 हिस्से में बन जाए तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति का विवाह टूट सकता है। वहीं अगर रेखा टूटी हो या कटी हुई हो तो ये विवाह विच्छेद की आशंका को व्यक्त करता है। ऐसे में व्यक्ति की 2 शादियां होने की संभावना होती है। यदि 2 विवाह रेखाएं मौजूद हो और भाग्य रेखा से निकलकर उसकी एक शाखा हृदय रेखा में मिल रही हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की 2 शादियों की संभावना होती है। यदि विवाह की रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो इसे शुभ माना जाता है और ये अच्छे वैवाहिक जीवन का संकेत है। वहीं अगर विवाह रेखा सूर्य रेखा तक होती है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी समृद्ध और संपन्न परिवार में होता है। विवाह रेखा की शुरुआत में कोई चिन्ह हो तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी के स्वभाव की वजह से परेशान होते हैं, उन्हें धोखा भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये रेखा नीचे की ओर झुकी हुई होती है तो वैवाहिक जीवन में कई तरह के संकट आते हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ जाती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही ऐसी परिस्थिति बना लेते हैं जिससे उनकी 2 शादियां होती हैं। लेकिन स्थिति चाहे किस्मत बना दे या आप खुद बना ले, लेकिन 2 शादियां तभी होती हैं जब ईश्वर ने आपकी हथेली में 2 शादियों का योग बनाकर भेजा हो। आप चाहे तो खुद ऐसी रेखाओं को हथेली में पहचान सकते हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत के अंत में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं। इस रेखा विवाह रेखा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रेम प्रसंग एवं वैवाहिक जीवन का आंकलन इसी रेखा की बनावट के आधार पर किया जाता है। यह रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होती है, वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होता है। बुध क्षेत्र में 2 विवाह रेखाएं मौजूद हो और भाग्य रेखा से निकलकर उसकी एक शाखा हृदय रेखा में मिल रहा हो, तब उस व्यक्ति की दूसरी शादी होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। इन जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।